जीवन के दिन छोटे सही पर हम बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही पर हम बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही पर हम बड़े दिल वाले, ऐसा ही मानकर जिए तो कितना मज़ा आए, हमेशा ऐसे ही जिए। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट, नमस्कार, आप सबका स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल कोटा डोर एजुकेशन पर। और 11th क्लास में मैं आज लेकर आ गया हूँ तीसरा टॉपिक। हम फिजिक्स के यहाँ कंसेप्ट अच्छे बिल्ड करने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और आप भी बहुत मन लगा के पढ़ रहे होंगे, पूरी उम्मीद है मेरे को। तो आज मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ आपको प्रारंभिक त्रिकोणमिति, एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज आता है फिजिक्स में बीच बीच में। तो अब जितनी भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होगी वो सारी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। उसमें 10th तक की जो ट्रिग्नोमेट्री है आपके वो भी इंक्लूड हो जाएगी। और 11th में जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, पर्टिकुलर जो मैथ्स वाले स्टूडेंट के आती है, बायो वालों के नहीं आती है, वो भी मैं यहाँ इंक्लूड करूँगा ताकि बायो वाले स्टूडेंट को स्पेशली कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज में टॉपिक है, देखो हमारे पास कोणों के मापन के दो प्रमुख तरीके। ठीक है ना, सबसे पहले मैंने इसी त्रिकोणमिति में इस टॉपिक को लिया है मैंने। तो कोणों को कैसे मापा जाता है, ठीक है ना। तो कोणों को वैसे कई तरीके से मापा जा सकता है, पर मैं यहाँ पर जो पद्धति हमारे काम आती है उन्हीं की चर्चा मैं करूँगा यहाँ पर। तो हम यहाँ दो तरीके से कोण को मापते हैं, एक तो डिग्री में मापते हैं और एक रेडियन में मापते हैं। तो पहले हम डिग्री में समझते हैं, डिग्री में कैसे मापते हैं। तो आप ये जानते हो, देखो कि एक सर्कल में, एक चक्र में बना हुआ कोण 360 डिग्री होता है। आप पहले से इस बात को जानते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर, एक पूर्ण चक्र में किसी कोण का माप 360 डिग्री लिया जाता है। तो जैसे मान लो अपनी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। इस पर अगर मान लो मैं एक्स एक्सिस से पूरा कोण मापूँ एक चक्र में, पूरा एक्स एक्सिस से चलकर वामावर्त और वापस मैं यहीं पर आ जाऊँ, तो कोण बनेगा 360 डिग्री। और वामावर्त मापा है तो धनात्मक लिख दूंगा मैं, ठीक है ना। अब क्या होगा कि इस 360 डिग्री का जो ये कोण बना, ये एक वृत्त बना रहा है। तो हम इस 360 डिग्री के कोण के 360 भाग कर दें। तो 360 डिग्री कोण के 360 भाग करेंगे तो हर भाग 1 डिग्री का बनेगा। उसी 1 डिग्री भाग को मैंने यहाँ दिखाया है, पूरे चक्र में तो 360 रहेगा। मान लेते हैं कि इतना सा जो भाग मैंने दिखाया है वो 1 डिग्री का है। अपन इमेजिन कर लेते हैं इस चीज़ को कि वो भाग 1 डिग्री का है। अब हमें इससे आगे समझना है, देखो इसमें लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, तब इसका 1/360वां भाग 1 डिग्री कहलाता है। ठीक है ना, 300 अपने 360 भाग किए हैं तो उसका 1/360वां भाग मतलब एक भाग उसका क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा। अब हमें यहाँ पर डिग्री को भी आगे फर्दर अपन डिवाइड करते हैं, डिग्री से भी, डिग्री को भी अपन आगे डिवाइड कर सकते हैं। तो डिग्री को आगे जो डिवाइड करते हैं तो मिनट में डिवाइड करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर 1 डिग्री को, जो 1 डिग्री हमारा एंगल है यहाँ पर, इसको थोड़ा जूम करके बताया मैंने आपको। 1 डिग्री जो अपन ने बना रखा है उसको अपन ने इन दोनों के बीच में ले लिया, ये 1 डिग्री है, जूम करके देख रहे हैं अपन इसको। और इस 1 डिग्री का जो बीच का भाग है इसके मैं 60 भाग करूँगा। कितने भाग करेंगे अपन इसके, 60 भाग। तो जो 60 भाग करेंगे वो 60 मिनट कहलाएंगे यहाँ पर, कि हमने 1 डिग्री के 60 भाग कर दिए, मीन्स हमने 60 मिनट बना दिए। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ठीक है ना। तो हर भाग इसका 1 मिनट है। मतलब जैसे मान लो कोई भी एक छोटा भाग आप ले लोगे, या कोई भी इन 60 भागों में से कोई भी एक भाग आप ले लोगे, तो वो भाग 1 मिनट कहलाएगा। तो इन 60 भागों में से अपन ने एक भाग को दिखा दिया, देखो यहाँ पर किसी को भी दिखा सकते हैं, अपन ने इसको दिखा दिया। तो ये पर्टिकुलर ये भाग जो रहेगा वो 1 मिनट का रहेगा। और 1 मिनट को बताने के लिए हम 1 के ऊपर डैश लगा देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा वहाँ इधर बड़ा करके बता देता हूँ मैं, 1 के ऊपर डैश इस तरीके से लगा देते हैं। तो इसको पढ़ेंगे हम 1 मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है देखो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, क्योंकि अपन ने 60 भाग किए हैं वहाँ पर। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ठीक। तो आपको डिग्री से हम किस में आ गए, मिनट में। अब ये मिनट जो है टाइम वाला नहीं है भाई, यहाँ ध्यान देना, टाइम वाला मिनट और सेकंड भी आएगा भी, तो टाइम वाले नहीं है। ये डिग्री को ही मापन के एक तरीका है, मिनट में और सेकंड में भी अपन एंगल को मापते हैं। इसके बाद देखो, अगर आप इस 1 मिनट वाले भाग को, जो आपने 1 मिनट भाग लिया है, इसको फिर अपन जूम करें, इसके एक भाग को फिर अपन जूम करें, तो ये जो भाग है ये मैंने 1 मिनट माना है। इसी भाग को मैं यहाँ बड़ा करके दिखा रहे हैं। और इसी 1 मिनट के भाग के फिर अपन 60 भाग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर इसके 60 भाग करेंगे तो 1 मिनट बराबर बनेगा 60 सेकंड। जो अपन ने 60 भाग किए हैं तो वो अपन 60 भाग 1 मिनट में किसके बराबर रहेंगे, 1 मिनट बराबर रहेगा 60 सेकंड,
ठीक है। तो हर छोटा भाग जो रहेगा या हर एक भाग जो रहेगा वह 1 सेकंड कहलाएगा। तो यहाँ पर 1 सेकंड को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 के ऊपर डबल डैश लगा देते हैं। तो ये देखो ऐसे लिखा हुआ है 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ठीक है ना, क्योंकि हमने 1 मिनट के 60 भाग किए हैं, इसलिए 1 मिनट बराबर हो गया 60 सेकंड, और उसका हर एक भाग 1 सेकंड के बराबर रहेगा। तो इस तरीके से आप डिग्री किसी एंगल को, जैसे मान लो एंगल अगर मान लो ज़्यादा छोटा नहीं है तो अपन डिग्री में मापन हो जाएगा उसका, और आगे डिग्री भी अगर डिवाइड है तो मिनट में जा सकती है, और आगे और छोटा उसका डिवाइडेशन है, मिनट से भी ज़्यादा छोटा अगर डिवाइडेशन है एंगल का, तो फिर अपन उसको सेकंड में भी मापते हैं। तो ये पहला तरीका हो गया हमारा जिसमें हम किसी कोण को मापते हैं, ठीक है ना, डिग्री मापन। इसके बाद अब मैं लूँगा रेडियन मापन। तो चलते हैं नेक्स्ट रेडियन मापन। भाई स्टूडेंट नेक्स्ट सीखते हैं हम रेडियन मापन। रेडियन में कैसे मापा जाता है, तो देखो एक पूर्ण चक्र में, जैसे हमने पूर्ण चक्र में डिग्री में इसको 360 मापा था, ऐसे ही एक पूर्ण चक्र में अगर हमें कोण को रेडियन में मापना है तो उसका मान पूरे चक्र में 2 पाई रेडियन आता है। यहाँ पीछे अपन रेडियन भी लिख सकते हैं, 2 पाई रेडियन। ये चीज़ें लिखी हुई देखो, एक पूर्ण चक्र में किसी कोण का माप रेडियन में 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है ना, और जहाँ पाई की वैल्यू संख्या के रूप में 22/7 लगभग मानी जाती है। अब देखो यहाँ पर आपको अगर रेडियन में माप रहे हो तो जैसे आप डिग्री में पीछे डिग्री लगाते हो, जैसे आपको 1 डिग्री लिखना है तो आप 1 डिग्री या फिर लिखोगे इसको 1 डिग्री, ऐसे ऊपर शून्य बताओगे आप। ऐसे रेडियन को भी बताने के लिए हमें या तो जो भी मान दे रखा है उसके पीछे में रेडियन दिखाना पड़ेगा, या फिर आप ऊपर चाहो तो सी लगा सकते हो, ये सी भी जो है रेडियन को व्यक्त करता है। और आगे हम ऐसे प्रैक्टिस बनाएंगे कि हम कुछ भी पीछे मात्रक नहीं लगाएंगे, फिर भी वहाँ थीटा हुआ लिखा रहेगा अगर रेडियन में, तो हम समझ जाएंगे कि रेडियन में ही है। तो ऐसी प्रैक्टिस हमें आगे बनानी है, उससे थोड़ा ईजी हो जाता है हमारे क्वेश्चंस को हल करने में। तो जैसे मान लो कोई 10 रेडियन का मान दे रखा है तो आप उसको सी के रूप में क्या लिख सकते हो, 10 रेडियन, ठीक है ना, या तो पीछे हिंदी में लिख दो रेडियन, या इंग्लिश में लिखो तो RAD भी लिख सकते हैं अपन, इंग्लिश में लिखना चाहें तो RAD, या फिर आप उसके ऊपर सी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये इसका मात्रक बताने का तरीका है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन रेडियन व डिग्री में संबंध। तो देखो आपने देखा था कि एक पूरे चक्र में डिग्री में मान था 360 डिग्री, और एक पूरे ही चक्र में रेडियन में मान है 2 पाई रेडियन। तो दोनों आपस में बराबर रहेंगे क्योंकि वो एक ही चक्र के लिए मापे जा रहे हैं। तो 2 पाई रेडियन, या रेडियन समझ लेना आप, मैंने कुछ नहीं लगाया है पर मैंने समझ लेना कि रेडियन है, ठीक है ना, क्योंकि पाई के साथ चल रहा है। तो 2 पाई रेडियन बराबर होगा 360 डिग्री। तो अगर हम 2 का भाग दे देंगे तो पाई रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन है ये हमें जरूर ध्यान रखनी है कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। अब इसके दो अर्थ अपन निकाल सकते हैं। दो अर्थ क्या निकाल सकते हैं, देखो कि जैसे मान लो कि पाई को अगर आप इधर बटा में लेके जाओगे तो यहाँ 1 छूट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब ये बटा में जाएगा तो यहाँ 1 छोड़ के जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ 1 रेडियन रह जाएगा। तो 1 रेडियन बराबर 1c का मतलब 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, सॉरी 180 बटा पाई डिग्री। ये पाई इसके बटा में चला जाएगा तो 180 बटा पाई डिग्री। अब अगर आप पाई का मान 22/7 यूज कर लेंगे तो यहाँ पर 22/7 रख के आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आएगा 57 डिग्री 16 मिनट, ठीक है ना। तो अपन को याद रखना है कि 1 रेडियन बराबर लगभग होता है 57 डिग्री 16 मिनट। हालांकि इसका यूज हम कम करेंगे, हमें तो ये रिलेशन ज़्यादा याद रखना है। हमारे जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए ये रिलेशन ज़्यादा याद रखा जाता है। ऐसे इसका दूसरा अर्थ निकालें इस इक्वेशन का, तो अगर मान लो इस 180 को मैं इधर बटा में लेके जाऊँ तो इधर बन जाएगा पाई बटा 180, और यहाँ 1 डिग्री छूट जाएगा तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा देखो पाई बटा 180 रेडियन, ठीक है ना। तो 1 डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन होता है। अब इसको अगर अपन पाई का मान फिर वापस 22/7 रख के कैलकुलेट करें तो इतना मान हमारे पास लगभग आ जाएगा 0.01746 रेडियन। पर फिर भी आपको अगर याद रह जाए दोनों वैल्यू तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये चीज़ किसके काम आती है, ये चीज़ काम आती है एंगल्स को आपस में चेंज करने में। हमें कभी आवश्यकता पड़ती है डिग्री से रेडियन में जाने में, कभी आवश्यकता पड़ती है रेडियन से डिग्री में आने में। तो एक शॉर्टकट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ये बहुत अच्छा शॉर्टकट रहेगा आप लोगों के लिए फ्यूचर में। आप इन सबको याद भी न रखें तो इससे काम अपना चल जाएगा। तो यहाँ पर देखो कोई कोण अगर थीटा डिग्री में दिया हुआ है और आप उसको रेडियन में ले जाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, उस कोण को पाई बटा 180 से गुणा करना है, ठीक है ना। तो ये जो भी टर्म बनेगी पूरी की पूरी ये थीटा डिग्री रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपके पास कोई कोण है अल्फा रेडियन, इसको आप डिग्री में ले जाना चाहते हैं तो आप अल्फा को गुणा कीजिए 180 बटा पाई से, तो ये पूरी टर्म जो है ये डिग्री में आ जाएगी। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो आपको अगर रेडियन में जाना है
तो ऊपर रेडियन वाली टर्म रखो, जैसे पाई रेडियन में मापा जाता है, तो रेडियन को अंश में रखना है, मतलब पाई वाली जो अपनी रेडियन वाली टर्म है उसको अंश में रखो। और आपको डिग्री में जानना है तो डिग्री की टर्म 180 मानी जाती है, तो 180 को ऊपर रखो, ऐसे आपको याद रह जाएगा। तो 180 बटा पाई या पाई बटा 180 से आपको गुणा करना है, बस इतना सा शॉर्टकट आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे हम एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल अपन इसके लेते हैं। तो कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर। अभी मैं इसमें एक दो बड़े एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा बाद में। पहले अपन छोटे एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 45 डिग्री को रेडियन में बदलिए। कोई कोण 45 डिग्री है, उसको हमें रेडियन में बदलना है। तो इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं। थीटा बराबर हमारे पास है 45 डिग्री। अब इसको आप कन्वर्ट करोगे रेडियन में, तो क्या करना पड़ेगा, आपको रेडियन में जाना है। तो मैंने बताया था रेडियन वाला पार्ट ऊपर रखना है, तो रेडियन वाला पार्ट कहलाता है पाई, तो पाई ऊपर रखेंगे, तो पाई बटा 180 से गुणा करना पड़ेगा हमें। तो हम इसको कह देंगे थीटा बराबर हो जाएगा 45 इंटू पाई बटा 180। तो अपना ये अब कन्वर्ट हो गया किसमें, रेडियन में। इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो 45 को 180 से अगर अपन काटेंगे तो 4 बार कटेगा है, तो ये पाई बटा 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा पाई बटा 4 रेडियन। थोड़ी जगह कम है, वही एडजस्ट कर लेना आप लोग। पाई बटा 4 रेडियन। तो कितना सिंपली कन्वर्ट हो गया देखो, ठीक है ना। बस आपको वो दो चीज़ याद रखनी है, पाई बटा 180 के 180 बटा पाई। अब देखो 120 डिग्री को रेडियन में बदलिए, तो वापस सेम क्वेश्चन है। थीटा बराबर हमारे पास है 120 डिग्री, हमें ले जाना है इसको रेडियन में। तो थीटा बराबर हम लिख देंगे 120 इंटू, अब वापस रेडियन में जाना है तो रेडियन वाला पार्ट ऊपर रखो, पाई बटा 180। ठीक, अब आप इसको काट सकते हैं। देखो शून्य से शून्य तो कट जाएगी, शून्य से शून्य कट जाएगी दोनों। और 12 को हम काटेंगे 6 से 2 बार, 18 को हम 6 से काटेंगे 3 बार। तो ऊपर ऊपर तो आ जाएगा 2 पाई और नीचे रह जाएगा 3। तो टोटल मिला के हो गया हमारे पास 2 पाई बटा 3 रेडियन। तो इस तरह से हमने 120 डिग्री को रेडियन में चेंज कर लिया है। ऐसे अगर हम नेक्स्ट देखो, पाई बाई 2 रेडियन को डिग्री में बदलिए। तो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन, अब रेडियन से डिग्री में जाना है, तो हम इस एंगल को कुछ भी मान लेते हैं, अल्फा मान लो या थीटा ही मान लो। थीटा बराबर है हमारे पास पाई बाई 2 रेडियन, और इससे जाना है हमें डिग्री में, तो थीटा बराबर पाई बाई 2 गुणा। अब हमें डिग्री में जाना है तो डिग्री वाला पार्ट कहलाता है 180, तो 180 को अंश में रखो, तो 180 बटा पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 180 90 बार कटेगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। हम डिग्री में आ गए, ठीक है ना, रेडियन से डिग्री में लिखना था तो डिग्री में आ गया। तो पाई बाई 2 रेडियन का मतलब होता है 90 डिग्री। ऐसे लास्ट ये देखो आप, थीटा बराबर हमारे पास है पाई बाई 6 रेडियन में, इससे हमें डिग्री में जाना है, तो थीटा बराबर पाई बाई 6 को हम किससे गुणा करेंगे, वापस हमें डिग्री में जाना है तो 180 वाला पार्ट ऊपर रखेंगे। ये मेरा अपना शॉर्टकट है, इसको आप ऐसे याद रखो, या कोई आपको अन्य तरीके से याद रहता है तो वैसे याद रख लेना। तो पाई से पाई कट जाएगा, 6 से 180 जो है 30 बार कटेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री होता है। अब देखो मैं आपसे यहाँ ये कहूँगा कि ये तो एक मेथड है इनको चेंज करने का, पर कुछ बेसिक जो एंगल होते हैं हमारे, जैसे मान लो हमारे पास 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये कुछ बेसिक एंगल है जो हमारे बार बार काम आते हैं। आगे ट्रिग्नोमेट्री में कई बार ये काम आते हैं हमारे, आगे फिजिक्स में जब हम इसको देखेंगे तो इनके मान आपको डायरेक्टली अगर ध्यान रह जाए, याद रहे तो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छी प्रैक्टिस वही मानी जाती है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने एक टेबल बना दी है ताकि इस टेबल को आप डायरेक्टली ध्यान रख सको। तो बहुत सिंपल है, देखो इस टेबल को याद रखना, ठीक है ना। हम यहाँ पर 30 डिग्री की बात करें तो 30 डिग्री जो है, देखो 30 डिग्री का मान हमारे पास बनेगा पाई बाई 6। यहाँ पर हमने बनाया भी था, ये देखो पाई बाई 6 रेडियन को डिग्री में हमने 30 लिखा था। तो यहाँ पर अपन इसको अगर रेडियन में लिखें तो रेडियन में इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 6। ऐसे 45 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 4, ठीक है ना। ये 45 वाला बनाया था अपन ने, 45 को हमने पाई बाई 4 लिखा था। ऐसे 60 जो होता है वो 60 पाई बाई 3 होता है। आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो बहुत सिंपल है, ऊपर पाई को 180 समझ लो, तो 180 से अगर 3 कटेगा तो अपने आप 60 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी अपन समझ सकते हैं। 90 जो है, 90 180 का आधा होता है, तो इसको अपन चाहें तो पाई बाई 2 लिख सकते हैं, पाई बाई 2। आपको अगर प्रॉब्लम है तो कन्वर्ट करके देख लेना, वरना आपने कोई टेबल ऐसे याद रहनी चाहिए। 180 को हम पाई लिखते हैं, ये तो अपन ने समीकरण में देखा ही था। इसको 270 को हम लिखते हैं, तो 270 को हम लिखेंगे यहाँ पर 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। आप इसको देखो, ऐसे देखो, पाई बाई 2 90 है, तो 90 का तिगना करें अपन, 9 तिया 27 होता है,
तो 90 का तिगुना करें तो 270 आ जाता है। इसका मतलब π/2 का भी तिगुना कर दो तो 3π/2। तो कुछ अगर कॉमन सेंस भी अपन लगाएंगे तब भी हमें याद रह जाएंगे। कॉमन सेंस से भी अपन बहुत सारे एंगल्स को आसानी से चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली। इसके अलावा 360 डिग्री तो अपन जानते ही 2π होता है। तो ये जो बेसिक टेबल है ये आपको याद रहनी चाहिए, और फिर भी अगर याद नहीं रहती तो फॉर्मूले मैंने बता दिया, आप उससे कन्वर्ट करो, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो याद भी रहने लग जाएंगे आपको। तो चलिए स्टूडेंट, ये हमारे पास सिंपल से एग्जाम्पल हो गए। अब मैं कुछ इसमें 1-2 एग्जाम्पल ऐसे बताऊंगा जो थोड़े से इससे एडवांस हैं। चलिए उन एग्जाम्पल को हम करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम यहाँ पर कुछ अप लेवल का एग्जाम्पल करते हैं। हमारे पास ये एग्जाम्पल है पहला, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलिए। हमें इस एंगल को रेडियन में बदलना है। इस एंगल को हम पहले थीटा लिखेंगे। थीटा बराबर है हमारे पास रहेगा 40 डिग्री 20 मिनट। अब हम पहले क्या करेंगे, इस एंगल को हमें रेडियन में लेके जाना है, पर अभी हमारे पास ये पूरा डिग्री में नहीं है। अभी हमारे पास यहाँ पर 20 मिनट है, तो इस 20 मिनट को भी हमें डिग्री में बदलना पड़ेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, बराबर 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 40 डिग्री प्लस 20 मिनट को आप डिग्री में ले जाओ तो इसको अपन 20/60 और डिग्री ले सकते हैं, ठीक है ना। अपन इसको 60 का भाग दे देंगे क्योंकि अपन जानते हैं मिनट से डिग्री में जाने के लिए हमें 60 का भाग देना पड़ेगा। तो 20/60 डिग्री, तो कुल मिला के हमारे पास हो जाएगा 40 प्लस 1/3 डिग्री। ये पूरी टर्म चल रही है। अब इसको आप गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 120 प्लस 121/3 डिग्री, ठीक है ना। अपन ने यहाँ पर मिनट की टर्म को अलग लेके उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया और इसको पूरी टर्म को अब डिग्री में लिख लिया। अब हम इसको रेडियन में ले जाएंगे, तो रेडियन में ये लिख देंगे अपन, रेडियन में। तो रेडियन में ले जाएंगे तो थीटा बराबर 121/3, और चूंकि रेडियन में जा रहे हैं तो रेडियन वाली टर्म को ऊपर रखो, पाई को ऊपर रखो, तो हम गुणा करेंगे π/180 से। तो कुल मिला के हमारे पास आ जाएगा 121 π/18 होता है 540 रेडियन। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको सेकंड भी दिया हो तो सेकंड को भी इस तरह से पहले आपको डिग्री में लाना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर आप इसको पूरा हल किया जाता है। तो अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। इधर जगह नहीं थी इसलिए मैंने इधर लिख दिया, इसको काफ़ी बड़ा होगा इसलिए जगह खाली कर ली मैंने। 6 रेडियन को डिग्री में बदलिए। अब हमारे पास एग्जाम्पल है 6 रेडियन को डिग्री में बदलना है। तो हमारा एंगल यहाँ पर हो जाएगा थीटा बराबर 6 रेडियन। अब इसको डिग्री में लेके जाना है, तो डिग्री में लेके जाएंगे तो देखो क्या होगा, डिग्री में थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू, अब हमें डिग्री में जाना है, डिग्री के लिए हम गुणा करते हैं 180/π से, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया डिग्री में। अब इसको आगे हल करेंगे हम, तो 6 इंटू 180 को हम चाहें तो 6×18 108 होता है, 1080/π का मान हम रख देंगे 22/7 डिग्री। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 1080 × 7/22 डिग्री। अब देखो ये 2 से कट रहा है, 2 से 22 11 बार, 2 से ये कटेगा 540 बार, तो थीटा बराबर हो जाएगा 540 × 7/11 डिग्री। इसको फिर आगे गुणा कर सकते हैं हम, तो 0 7 चौक 28 2 37/11 डिग्री। तो थीटा का मान ही हमारे पास इतना आ गया डिग्री में। पर क्या होता है कि अगर ये मान भिन्न के रूप में आ रहा है तो हमें इसको मिनट और सेकंड में भी लिखना पड़ता है आगे। अगर पूर्णांक नहीं आ रहा है डिग्री में तो हमें आगे इसको फर्दर लिखना पड़ेगा मिनट में और सेकंड में। तो अब मैं इसको आगे मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करूँगा। इसके लिए मेरे को यहाँ पर भाग देके इसमें से पूर्णांक बाहर निकालना पड़ेगा और बचे हुए भागों को फिर मैं मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करूँगा। तो देखिए आप किस तरह से करना है। थीटा बराबर हमारे पास हो गया 3780/11 इतना डिग्री में है हमारे पास, ये ऐसे लगा देता हूँ मैं। अब मैं यहाँ भाग दूंगा, देखो तो भाग देते हैं अपन 3780 में 11 का, तो हमारे पास 3 11 33 बचेगा 4 8 आ जाएगा, 4 11 44 बचेगा 4 0 3 11 33 बचेगा 7। तो अब इसको हम मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे। मिश्र भिन्न आपने छोटी क्लासों में सीखी होगी, हमें इसे क्लॉकवाइज लिखते हैं इसमें। तो 343 सही 7/11, इसका मान हो जाएगा 343 सही 7/11 डिग्री, ठीक है।
अब देखो जो मिश्र भिन्न होती है उसमें यहाँ पर 343 सही 7/11 का मतलब 343 प्लस 7/11 जो होता है। आप इसको अगर लस लेके हल करोगे तो इसका वही मान आएगा जो इसको हल करने से आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा लिखा जा सकता है, इसका रूल होता है। तो मैं यहाँ पर इसको डिवाइड कर दूंगा, तोड़ दूंगा। तो 343 डिग्री तो मैंने अलग तोड़ दिया, प्लस 7/11 डिग्री को अलग कर दिया। अब ये जो भिन्न वाला पार्ट है इसको फिर आगे मैं अब मिनट में कन्वर्ट करूँगा। तो 343 डिग्री प्लस 7/11, इसको मिनट में ले जाना है तो अब इंटू 60 कर देंगे, तो अब ये टर्म मिनट में आ जाएगी, ठीक है। इसको फिर आगे हम हल करेंगे, तो इसको गुणा करेंगे 7 छंग 42, 420/11 मिनट। अब ये वापस भिन्न आ रही है तो हमें फिर भाग देना पड़ेगा। तो 420 में हम 11 का भाग देते हैं, तो हमारे पास 3 11 33 बचेगा, यहाँ पर 9 0 और 8 11 88 बचेगा 2। तो यहाँ से लगे तो 38 सही 2/11। तो कुल मिला के थीटा का मान हमारे पास हो गया 343 डिग्री प्लस 38 सही 2/11 मिनट। अब इसमें जो पूर्णांक में निकला है मिनट, इसको हम इसके साथ ले लेंगे। तो थीटा बराबर हो जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट और प्लस 2/11 मिनट को हम अलग निकाल देंगे। अब इसको वापस हम सेकंड में लेके जाएंगे, मिनट अभी भिन्न आ रहा है तो इसको अपन लगभग सेकंड में निकालेंगे। तो इसको सेकंड में लाने के लिए मेरे को फिर 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब मैं लिख सकता हूँ थीटा बराबर 343 डिग्री 38 मिनट प्लस 2/11 इंटू 60 से गुणा करते ही अब ये टर्म हमारे पास सेकंड में आ गई, ठीक है। तो अब इसको भी हमें हल करना पड़ेगा आगे भी, ये मिटा देता हूँ मैं। स्टूडेंट घबराना मत, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप इन 2 एग्जाम्पल को बाईपास भी कर सकते हैं अगर आपको टिपिकल लगे। वो जो पहले सिंपल वाले बताए हैं कम से कम उन पे आप फोकस जरूर करना। ये मैंने आपको एडवांस लेवल के इसलिए बताए हैं ताकि आपके सामने कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, आप कंपटीशन में बैठे हुए हो, इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो वहाँ भी आप हल कर सको। तो 343 डिग्री 38 मिनट हमारे पास हो गया और प्लस, अब देखो यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो ये 120/11 मिनट हो जाएगा। अब इस सेकंड में आ गया ना, तो सेकंड में जाएगा। इसको अपन आगे हल करेंगे, अब इसका भी पूर्णांक हम निकालेंगे, इस वाले भिन्न का पूर्णांक निकालेंगे। तो प्लस, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर देखो 120 में हमें देना पड़ेगा भाग, 120 में 11 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा 11, बचेगा 1, भाग नहीं जाता तो भाग टूट की बिंदी, ठीक है ना। ये उतना हो जाएगा 100 और 10 1 शून्य हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास जो अब आ जाएगा वो रह जाएगा हमारे पास 10 सही 10/11, 10 सही 10/11 10 सही 10/11 ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गया सेकंड में। तो इस 10 सही 10/11 को लगभग मैं 11 सेकंड में मान सकता हूँ। इसको अब लगभग में लिखना पड़ेगा क्योंकि आगे हम 11 डिवाइड कर नहीं सकते अब। तो थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट और इसको लगभग मैं 11 सेकंड लिख दूंगा। तो 11 सेकंड, क्योंकि 10 से थोड़ा ज़्यादा है, 10 सही है 10 से थोड़ा ज़्यादा है तो इसको अपन 11 सेकंड लिख सकते हैं। लगभग में आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी टाइप के एंगल्स हों उनको हम डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक छोटा सा कंसेप्ट मेरे को और यहाँ बताना है जो वृत्त में होता है, कोण और चाप और त्रिज्या में संबंध। उसके बाद फिर हमारी ये आज की टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए स्टूडेंट, एक और रिलेशन अपने यहाँ समझते हैं। ये मैंने इसलिए इम्पोर्टेंट समझा क्योंकि कभी कभी इसका भी यूज हमारे आ जाता है, और फिजिक्स में आगे तो जब हम वृत्तीय गति वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ इसका यूज आता ही है। तो वृत्त में कोण चाप त्रिज्या में एक संबंध होता है। तो जैसे मान लो ये वृत्त है, अब मान लो इसका कोई चाप ही है ये ए बी। अभी ए बी चाप जो है केंद्र पर जाकर थीटा कोण बना रहा है, ठीक है ना। और मान लेते हैं इस वृत्त की त्रिज्या आर है और चाप की लंबाई को हम अभी एस नाम दे देते हैं, ए बी भी मान सकते हैं। तो एस थीटा और आर में एक संबंध होता है। देखो किसी वृत्त में यदि चाप एस केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है तब चाप बराबर होता है कोण इंटू त्रिज्या।
ये जो चाप होता है इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमें याद रखना है, या फिर ऐसे याद रख लो कि कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। अगर हम थीटा निकालेंगे तो ये बटा में जाएगा, तो कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। तो आपको एक तरीके से इसको याद रखना है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो आपको ध्यान रखनी है कि थीटा इस रिलेशन में रेडियन में लेना होता है, डिग्री में नहीं, रेडियन में लेना होता है। तो इसको आप ज़रूर याद रखें, जहाँ भी यूज़ आएगा हमारे इसको हम काम में लेंगे। तो अब आज की हमारा जो लेक्चर है वो यहीं कंप्लीट होता है, और उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए, जो क्वेश्चन मैंने बताया उन्हीं क्वेश्चंस को आप दोबारा करना, ठीक है ना। चलिए फिर एक और नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।